दोस्तों पार्ट वन में हमने ये समझा कि डर कहाँ से आता है और सबकॉन्शियस उसे सिग्नल की तरह क्यों यूज करता है। लेकिन अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर डर सबकॉन्शियस का सिग्नल है तो उसका असर सबसे पहले कहाँ दिखता है? उसका असर सबसे पहले दिखता है दोस्तों डिसीजन पर। यही वजह है कि आज हम ये समझने वाले हैं कि सबकॉन्शियस डर हटने के बाद डिसीजन मेकिंग कैसे बदलती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि हम डिसीजन को सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच ये है कि आप पहले फील करते हो फिर डिसीजन लेते हो, और ये फीलिंग कॉन्शियस माइंड नहीं बनाता, ये सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। इसलिए जब अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ गलत हो सकता है तो डिसीजन अपने आप रुक जाता है, भले ही लॉजिक कह रहा हो कि सब ठीक है। यहीं से डर का असली असर शुरू होता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि सबकॉन्शियस किस बात से डरता है। वो प्रॉफिट या लॉस नहीं गिनता, सबकॉन्शियस सिर्फ ये देखता है कि मैं कंट्रोल में हूँ या नहीं। अगर कुछ बिगड़ा तो क्या मैं संभल पाऊंगा? अगर जवाब अनक्लियर है तो डर एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस का मतलब फियरलेस होना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं सिचुएशन संभाल सकता हूँ। ओके, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए। आपने देखा होगा कई इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल लोग फिर भी एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ये नहीं पूछता कि तुम स्मार्ट हो या नहीं, वो पूछता है अगर डिसीजन गलत हुआ तो तुम्हारी इमेज का क्या होगा। यानी डर फेलियर का नहीं होता, डर सेल्फ इमेज टूटने का होता है। और यहीं से असली ब्लॉकेज शुरू होती है। अब तक हमने प्रॉब्लम समझ ली है, अब सवाल यह है कि सबकॉन्शियस डिसीजन बेहतर कैसे बनाता है। इसके लिए सबकॉन्शियस को 3 क्लियर सिग्नल चाहिए। सिग्नल नंबर 1, क्लैरिटी। जब अगला स्टेप साफ दिखता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। सिग्नल नंबर 2, लिमिटेड रिस्क। मतलब पूरा दाव एक बार में नहीं खेलना है, छोटा छोटा और मैनेजेबल कदम आपको रखने हैं। सिग्नल नंबर 3, एग्जिट ऑप्शन। दोस्तों सबकॉन्शियस को ये भरोसा चाहिए कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं वापस आ सकता हूँ। जब ये तीनों सिग्नल्स मिलते हैं तो डिसीजन अपने आप आसान हो जाता है। दोस्तों इसी बात को एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम सबकॉन्शियस की है, जो कह रहा है कि अगर पैसा गया तो, अगर गलती हो गई तो। लेकिन जैसे ही वो छोटे अमाउंट से शुरू करता है, रूल्स पहले तय करता है, लॉस लिमिट में रखता है, सबकॉन्शियस रिलैक्स करता है और अगला डिसीजन पहले से आसान हो जाता है। अब देखिए, जब सबकॉन्शियस डर छोड़ता है तो क्या बदलता है? सोच तेज नहीं होती है, सोच आपकी क्लियर हो जाती है। ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, डिले कम हो जाता है, एक्शन नेचुरल लगने लगता है। आप एग्रेसिव नहीं बनते हो, आप बैलेंस बनते हो, और यही मैच्योरिटी होती है। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट देने वाली बात है, डर सिर्फ डिसीजन नहीं रोकता है, डर कंसिस्टेंसी भी तोड़ देता है। इसीलिए लोग 2 दिन शुरू करते हैं और फिर रुक जाते हैं। जब डर कम होता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगती है, क्योंकि सबकॉन्शियस कहता है कि ये एक रूटीन है और वो उसके लिए सेफ लगता है। दोस्तों पार्ट 1 में हमने आइडेंटिटी की बात की थी, अब उसका प्रैक्टिकल यूज समझिए। हर डिसीजन से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, ये डिसीजन डर से आ रहा है या सीख से? बस यही सवाल सबकॉन्शियस को कॉन्शियस बना देता है और जागरूक सबकॉन्शियस धीरे धीरे डर छोड़ देता है। अगर आज आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम है पुराना सबकॉन्शियस सेफ्टी पैटर्न। और अच्छी बात यह है कि ये पैटर्न बदले जा सकते हैं। दोस्तों अगर आज की इस वीडियो ने आपको ये एहसास दिलाया है कि आप रुक नहीं रहे थे, आपका सबकॉन्शियस आपको रोक रहा था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये लाइक आपके कमिटमेंट का सिग्नल है। कमेंट में लिखिए मैं डर से नहीं समझ से डिसीजन लूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपके खिलाफ नहीं आपके साथ काम करे तो अभी हमारे चैनल विजडम विजन फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम कंसिस्टेंसी को तोड़ने वाली सबसे बड़ी सबकॉन्शियस गलती बताएंगे। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मिस करने वाली नहीं है। थैंक यू।